जी, कैसे हैं आप सब? मेरा स्टाफ मुझसे हमेशा ये कहता है कि ये प्लेस बिल्कुल ही अच्छी नहीं है टू रिकॉर्ड, क्योंकि जब यहाँ पे बात सुनते हैं ना, तो बात सुनने से ज़्यादा आपको बैकग्राउंड देखने में बहुत मज़ा आता है। बट दिस इज़ माय ऑल्सो फेवरेट प्लेस कि मुझे बैठ के ना खुद को देखने में मज़ा आता है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है इसीलिए। तो ये पहले तो शुरुआत में ये बताना चाहूँगी मैं आपको कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। ये वीडियो खास करके वैसे पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स इन द सेंस ऑफ आप मेल हो, फीमेल हो, सिंगल पेरेंट हो, जॉइंट फैमिली हो, ग्रैंड पेरेंट हो, कोई भी ऐसे लोग जो 2025 में अभी हम बात कर रहे हैं, तो 2025 में जिनकी उम्र जो है वो 24 या 25 के अंडर है। तो ऐसे कोई भी बच्चे को, हाँ, अभी बच्चे, हम लोग तो बच्चे ही बोलते हैं, बट अभी बच्चे नहीं मानते हैं वो, अभी तो 12-13 साल के बच्चों को भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है, तो उनको हम बच्चे नहीं मान सकते हैं। बट हम तो मानेंगे क्योंकि हमारी वही है कि वो बोलते हैं ना कि पेरेंट्स के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए वो ऑलवेज बच्चे रहते हैं, तो हमारे लिए वो वाली बात हो जाती है। तो हम कभी मान ही नहीं सकते कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है। बीइंग एन इंडियन पेरेंट, ये हमारी क्वालिटी है कि हम इतना लगाव रखते हैं अपने बच्चों से, अपने फैमिली से हम इतना लगाव रखते हैं, क्योंकि हम डे बाय डे हम लोग वेस्टर्न कल्चर्स को तो फॉलो कर रहे हैं। उनकी रहन कहन है, उनका जो लाइफस्टाइल है, जो फेमिनिज्म है, जो इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। बट ये फॉलो करने के चक्कर में क्या हम हमारी इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो हमें रूडनेस के ऊपर ले जा रही है, उसकी बात अलग प्लेटफॉर्म पे करेंगे, दूसरा चालू हो जाएगा, वरना इट्स ऑल अबाउट दी माइंडसेट एंड माइंड, वो माइंड फिल्टर्ड में हम लोग बात करते हैं, तो आप वहाँ पे आइएगा कभी और दिन। आज हम बात करते हैं स्पेशली पेरेंटिंग के लिए और जेन जेड किड्स के लिए। तो बीइंग अ पेरेंट, ये हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि बच्चे कैसे हैं, आसान भाषा में अगर हम समझे तो, क्योंकि हम इतने सालों से इंडियन कल्चर की बात करें, इंडियन सोसाइटल कल्चर की बात करें, और कुछ भी बात करें हमारी हिस्ट्री के बारे में, इवन हम जब आदि मानव से बन के दो चार पैरों से दो पैर पे खड़े हुए चलने के लिए, तब से लेके आज हम बात करें 2025 में, तो आज तक की हमारी जितनी भी जनरेशन है, मतलब जिनकी एज अभी 2025 में 24-25 साल है, या फिर कुछ ऐसे लोग कि जो लोग वैसे विचार सरणी रखते हैं, वो विचार सरणी की बात मैं आपसे आगे करूंगी। तो वो जो ऐसी विचार सरणी रखते हैं उन लोगों के लिए है कि ये जो अभी जो बच्चे हैं ना हमारे, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। कैसे ट्रांसपेरेंट है? क्योंकि आप और हम ऐसे लोग हैं कि जिनकी आधी नहीं पूरी जिंदगी निकल जाती थी बहुत कुछ जानने में, बहुत कुछ समझने में और बहुत कुछ करने में, क्योंकि लाइफ के जो डे टू डे के दिन होते हैं वो इतने जो मोबाइल में और जो ऑन द स्क्रीन दिखता है उतना नहीं होता है। वी डू नॉट हैव टाइम, और आज के तारीख में तो अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो हमारा टाइम है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे लिए करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पहली बार देखी है, जो हमने पहली बार सुनी है, बहुत सारा न्यू, मतलब एवरी डे कुछ नया सीखना पड़ता है आपको। एआई ले लो, डिजिटल एरा ले लो, चैट जीपीटी ले लो, डीपसीक ले लो, ग्रॉक ले लो, ट्विटर ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, फुल ऑफ कंटेंट। मतलब हमारी पूरा पूरा दिन हम लोग 6 घंटे सो के भी पूरा कंज्यूम करेंगे ना, तो भी हमारी जो है लाइफ है वो खत्म हो जाएगी उसमें कंज्यूम करने में, तो हम कभी वो लेवल पे पहुंच ही नहीं वाले हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो 2025 अभी चल रही है और वो 28 से ऊपर की एज के हैं, और अगर आपके पास 25 साल के उसके नीचे कोई बच्चे हैं तो ये स्पेसिफिक आपके लिए है। तो बहुत ट्रांसपेरेंट है ये चीज़। मैं ऐसा मानती थी कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और सभी लोगों को ये पता होता है, पर पिछले 7 सालों से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट में हम लोग पॉश का काम तो काफ़ी टाइम से करा रहे हैं, हम पॉक्सो का भी काफ़ी टाइम से कराए, बट मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो पिछले 7 सालों से हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उसमें लोगों के बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन पैटर्न्स है, पूरी हमारी रिसर्च टीम है, पूरा R&D डिपार्टमेंट है, तो वो सारे लोग इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग अभी सब चीज़ों पे काम करें, पर जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा सोशल कल्चर है, उसके ऊपर हमको काम करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो
आप देख लो, आप कितना भी अभी जो बच्चे हैं या ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के बारे में अपने डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी जो ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सर्च करेंगे तो उनको जो भी काइंडनेस वाले वीडियो है, ग्रेटिट्यूड वाले वीडियो है, जो वो सारे वीडियोस है वो उनको फॉरेन कल्चर के मिलेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं, अभी तो काफ़ी है, अभी तो काफ़ी सारे शायरी वगैरह हो गए हैं। आप राहत इंदौरी जी को सुन लीजिए और बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं, तो जब भी वो गम वाली शायरी आती है ना, तो सारे मतलब वो पेरेंट्स भी बैठे होते हैं तो भी वो खुश हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि किसी ने हमारे दिल की बात कह दी। तो हमारे लिए जो लोग हैं वो, उनके लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना सिर्फ सॉन्ग्स में आता था, सिर्फ कभी कभी किसी के साथ वो कनेक्शन होता था तो हम उन्हीं से बात कर पाते थे, या फिर हमारी डायरी रहती थी जो हमारे साथ ही चली जाती थी। तो हम इमोशंस एक्सप्रेस करना हमने सीखा नहीं है। काफ़ी टाइम तो हालत ये हो जाती है कि हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं कि जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऐसी सेट करी गई है, सोसाइटल ऐसी बातें सेट करी गई है कि हमें वो नॉर्म्स पे चलना पड़ता है। वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में वो फिट होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो फिट नहीं होता है तो हम अपने आप को भी इग्नोर करेंगे। वी ट्राई टू चेंज अवर सेल्व्स ऑल्सो। तो ये अभी तक की हमारी जिंदगी है, हमारा माइंडसेट है जो हम जीते आए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अर्बन फैमिली से है, आप रूरल फैमिली से है, आप जो है वो गांव से बात कर रहे हैं, शहर से बात कर रहे हैं, मेट्रो सिटी से बात कर रहे हैं, मुंबई से है, यूपी से है, गुजरात से है, वेस्ट बंगाल से है, आसाम से है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं अभी जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से इंडिया छोड़ के भाग गए हैं, बट भाग गए ऐसा नहीं बोल सकते, बट ये सेटल्ड ओवर एब्रोड, तो उनकी हालत भी ये है क्योंकि हम ये समझते ही नहीं है कि हमारे जो दिमाग में जो चल रहा है, हमारे जो मन की जो परिस्थिति है, वो उसको जगह से कोई लेना देना नहीं है। वो जो परिस्थिति है ना, वो हमारे विचारों से है, हमारे लोगों के साथ अटैचमेंट से है, हमारी भावना है, भावना नॉट अ फीमेल, हमारे जो इमोशंस है, तो वो इमोशंस के ऊपर है। क्योंकि वो हम अगर ये यहाँ से हम 600 किलोमीटर दूर भी चले जाएंगे तो वो इमोशंस चेंज नहीं होता है, तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। बट वो शायद हमने सीखा ही नहीं है। काफी लोग सीखते हैं, जो लोग ब्रेक डाउन फील करते हैं, जो डाउन टू बॉटम चले जाते हैं। सो वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम सूरत, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, बट आई रियली वॉन्ट टू, वो ये वीडियो देखेगा तो डेफिनेटली मुझे उसका मैसेज आएगा, बट आई एम नॉट अबाउट टू मेंशन द नेम, बट ही इज द पर्सन, आई डोंट नो हिम, आई जस्ट नो हिज नेम, आई हैव नेवर सीन हिम, उसकी प्रोफाइल फोटो भी नहीं है कभी। और नॉर्मली आजकल तो हम भरोसा करना ही भूल गए हैं, लाइक we just count other person as a cheater, as someone who just come up to take something from us, they are just hiding from us, like no matter what आप प्रोफेशन में देख लो, पर्सनल देख लो, अगर आप थोड़े शांत दिमाग से, थोड़ा नॉर्मल से अगर आप चेक करोगे ना बिहेवियर, तो नॉर्मल बिहेवियर हो गया है। हर चीज में हमको क्वेश्चन होता है, हर चीज में हमको। अभी किसी के नॉर्थन यूनिवर्सिटी का था एक प्रोफेसर का लेक्चर मैं सुन रही थी, आई बकायदा जस्ट रोट दैट स्टेटमेंट, सो पावरफुल स्टेटमेंट, आई डेफिनेटली शेयर सम टाइम, बट पावरफुल स्टेटमेंट कि जो एज अ ह्यूमन जो हमारी जो बेस्ट क्वालिटीज है, दैट इज काइंडनेस एंड एम्पैथी, जो हमें ह्यूमन बनाती है, बट वो अभी हमारा डिटैच ही होता जा रहा है। तो ये भी माइंड अनफिल्टर्ड का कंटेंट है। सॉरी, मैं सारे कंटेंट मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैं इसीलिए बोलना पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज आई जस्ट थॉट टू शेयर द लिटल, क्योंकि फिर ज़्यादा बात करते हो ना तो आप भूल जाते हो कि क्या बात कर रहे हो, और बातों बातों में क्या हो जाता है ना, हमें पता भी नहीं चलता है। वन एग्जाम्पल, श्योर, बात शुरू हुई थी बस बैठ के किसी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन लाने के लिए, बट आधे घंटे के कॉन्वर्जेशन में एंड में पता ही नहीं चला कि वो कॉन्वर्जेशन कब सॉल्यूशन से बीइंग राइट में चला गया। और जिसने वो राइट साबित करने के लिए, वो प्रूव करने के लिए जिसने भी आर्ग्यूमेंट्स की, उन्होंने कुछ तो खो दिया, वो पार्टनर खो दिया रिलेशनशिप में जो हेल्दी कम्युनिकेशन में बिलीव करता है। सो दैट इज द लॉस। तो माइंड अनफिल्टर्ड में आइए अगर आप ऐसे विचारों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो
वापस से आ जाते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। तो ये जो अगर हम बात करें ना, तो ये अभी आज का जो माहौल है, तो जो अभी हम नॉर्थन यूनिवर्सिटी को भी छोड़ देते हैं, बट जो हम बात करते हैं ना, तो हम ट्रांसपेरेंसी से खुद से भी बात नहीं कर पाते। आज भी हमारे घरों में बातें चलती है तो पीठ के पीछे ही चलती है। किसी को बोलना होता है तो हमें, आई डोंट नो टू यूज द एग्जैक्ट वर्ड, बट वो हिडन कम्युनिकेशन चलता ही है। वी आर मास्टर ऑन दैट। और अभी तो आजकल जितना फीमेल्स का कम्युनिकेशन बढ़ा है, जितने प्रोफेशंस बढ़े हैं, तो अभी पहले ऐसा होता था कि जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे वो घर तक ही सीमित थे, क्योंकि जो मेल है वो बेचारे आराम से ऑफिस जाके काम करते थे, उनको कुछ ज्यादा होता नहीं था, बस चलता रहता था और घर पे आके 2 घंटा खाना वाना खा के सो जाते थे। अभी जो ये इक्वालिटी के नाम पे हमने जो ऑफिस में भी डेरे जमाए, दैट इज गुड, उसके ऊपर मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर ये जो हमारी खास क्वालिटी है, ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग पर्सन, वो एवरी फीमेल में होता है। मे बी जो ज्यादा शार्प होंगे उसमें नहीं होता है, बट ये बाय डिफॉल्ट नेचर है, बिकॉज हम क्विक चेंज कर सकते हैं उसको, वी कैन वर्क ऑन दैट। तो उसकी वजह से अभी ऑफिस में भी लेके गए हैं हम लोग। तो अभी की हालत ये है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी किसी भी घटना, किसी भी वस्तु, किसी भी विषय को आप कॉमन नहीं बता सकते। अगर मेंटल हेल्थ तो है तो आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चों को ही होता है, यंग्स को ही होता है, ओल्ड को ही होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अभी की जो हालत है ना, वो एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर अदर पर्सन। तो अभी जो बात करनी पड़ेगी ना, वो इंडिविजुअल के ऊपर ही बात करनी पड़ेगी। और अगर कोई ये बोलता है कि सारे लोगों के एक जैसे पैटर्न है, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वापस बैक टू टॉपिक। तो हमारे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि वो जो छोटे होते हैं ना, तो तब से ही वो मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखते हैं उसका मतलब है वो खुद को देखते हैं, जो एटमॉस्फेयर में है, जैसी चीजें उनको पसंद है, क्योंकि जो एल्गोरिदम है वो वैसे ही काम करता है कि मैं अगर बेन 10 देख रही हूँ तो आई जस्ट स्क्रॉल ऑन बेन 10, अगर मुझे सिंचन पसंद है तो आई जस्ट वॉच ऑन सिंचन ओनली। तो उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका थॉट प्रोसेस, वो सारी चीजें उसमें आती जाती है। और जब से वो बड़े होते हैं, दे आर सो सेल्फ कॉन्शियस, दे आर सो सेल्फ अवेयर कि उनको अपने आप के विचारों पे बहुत ही कॉन्शियसली ध्यान होता है। तो दे नोटिस अबाउट देयर ओन सेल्फ ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप कुछ उनको बोल देते हो आउट ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन, तो वो जज करता है कि ये पूरे इंसिडेंट में मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या बोल दिया। एंड माइंड दिस, दे आर एबल टू डिस्कस। तो जो भी आजू बाजू में, नो मैटर अच्छा बुरा जो भी होगा, कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम होगा, तो वो उससे कम्युनिकेट करेंगे और बात करेंगे। और अभी वो निर्भर करेगा कि वो सामने वाला बंदा कैसा है, वैसे आपका बच्चा बनेगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हैं, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं जानते हैं। और मैं भी जानती हूँ कि हर एक एज में सब कुछ सीखना आसान नहीं होता है। नॉर्मली लोगों की ये कंप्लेन रहती है, बट अगर मन है तो क्या ही मुश्किल है। मैं बिल्कुल ही ऐसा मानती हूँ। और हम माइंड अनफिल्टर्ड में ऐसे लोगों की एक सीरीज भी लेके आ रहे हैं जो यंग नहीं है बट माइंड से यंग है। उनका शरीर में भी अभी कमजोर हो गया है, ज्यादा वो बच्चों वाली हरकतें नहीं कर सकता है, बट वो दिमाग से बच्चे हैं। आज भी जो ठान ले वो करके देखते हैं। तो जिन लोगों को ये कंप्लेन है कि कुछ एज के बाद ऐसा नहीं हो सकता है, दे आर वेलकम्ड ऑन माई प्लेटफॉर्म माइंड अनफिल्टर्ड बाय MS। रिसर्च करोगे तो मिल ही जाएगा कुछ तो। एनीवे, तो बात ये है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बदल जाएं, बट इतना तो हम कर ही सकते हैं कि खुद पे ध्यान दे। औरों को उंगली करने से पहले खुद पे ध्यान दे, खुद के विचारों पे ध्यान दे कि क्या हम सही में जानते हैं कि क्या इश्यू है। क्या हम जानते हैं कि आज हमें गुस्सा क्यों आया है। क्या हम ये जानते हैं कि ये जो मेरा मूड आउट हुआ है उसका कारण क्या है। क्योंकि बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ मेल और बीइंग अ ह्यूमन, शायद हम अपने आप पे इंडिया में स्पेसिफिकली खुद पे ध्यान ही नहीं देते। व्हाट वी डू इज चेकिंग ऑन अदर पर्सन, चाहे वो पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, इन लॉज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट चेकिंग ऑन अदर्स कि वो क्या कर रहे हैं। अगले इंसान के बारे में अगर हमें पूछने के लिए कोई बताए तो हम बता देते हैं कि दिस इज
ही और शी, दिस इज हर पैटर्न्स, दिस इज हर बिहेवियर, उसको ये अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा नहीं लगता है। बट हाउ कॉन्फिडेंट एंड हाउ वेल यू नो अबाउट योर पैटर्न्स, क्योंकि आपको गुस्सा कब आता है वो तो आपका हस्बैंड ही जानता है, आपकी वाइफ ही जानती है, आप खुद नहीं जानते हो, तो आपको तो पता ही नहीं है व्हाट इज योर फ्लोज। बट आप जिनसे डील कर रहे हो ना, दे नो वेरी वेल देयर ओन फ्लोज। तो अगर आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस और आउट ऑफ एंगर कुछ बिहेव करते हो, या आपकी ऐसी कोई बिहेवियर पैटर्न वो लोग दिखते हैं, तो वो जानते हैं। और अगर आप कंस्टेंटली आपका बिहेवियर यही रहा, तो शॉर्ट टाइम में, लॉन्ग टाइम में एक पॉइंट आएगा जब वो आपको बोलेंगे कि ये आपका पास्ट है, ये आपका वेटेज है, ये आपके दुखों का वेटेज है, आप ये सारी चीजें हम पे मत थोपिए। और तब हमारे पास कोई आंसर नहीं रहेगा। तो इतना जानने के बाद फायदा क्या होगा? फायदे नुकसान की बात कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि बात जो है वो सिर्फ अवेयरनेस की है, जानने की है। बात जो है वो पहचानने की है, क्योंकि हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। वी आर लिविंग द लाइफ एंड वी हैव ओनली वन लाइफ, सो वी हैव टू लिव इट वेरी फुल्ली। एंड हमें अभी ये भी श्योर करना है कि हमारे आजू बाजू वाले जो लोग हैं वो भी वेल जिए। तो ये भी चेक करना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमसे तो आज तक हमें कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूसरों से ही होती है। तो पॉसिबल है कि दूसरों को भी हमसे प्रॉब्लम होगी। तो पूछ लो आज जाके, जो बाजू में बैठा है, जो रोज घर में दिखता है, जो आपके आस पास रहता है, जो आपके व्हाट्सएप मैसेज में फर्स्ट कन्वर्जेशन में है, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी फॉरवर्ड करने में जो आपको फर्स्ट दिखता है, भेज दो उसे और पूछ ही लो आज कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी जो मुझे नहीं पता है? क्या पता कुछ नया जानने को मिल जाए। और टू दी पेरेंट्स एंड टू दी गार्डियंस, स्पेसिफिकली फॉर यू, एक बार बैठ के अपने बच्चों से पूछ लेना कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और हाँ, ये तभी पूछना जब आप कैपेबल हो आपके खुद के लिए सुनने के लिए, क्योंकि जेन-ज़ेड बहुत ट्रांसपेरेंट है, आप सोच भी नहीं सकते हैं उतने ट्रांसपेरेंट है। बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि हम तो ये भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को पहचान ले, दूसरों की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो be aware of that and watch your actions, and more than actions, please watch your thoughts very very seriously, even if that is for 1 second, 1 second, क्योंकि आज के जो हमारे विचार है ना वो लॉन्ग टर्म के है ही नहीं। That's change quickly, basis on the real, basis on the someone's behavior, basis on someone's achievement, basis on someone's fact, act, anything. So keep watching. दूसरों को देखो ना देखो, बस खुद को देखते रहना। किसी और से बात करने का टाइम मिले ना मिले, खुद से जरूर बात कर लेना। पूरे दिन अगर बिजी हो तो रात को सोते टाइम मोबाइल साइड में रख के 10 मिनट के लिए खुद से पूछ लेना कि आज का जो दिन गया वो अच्छा गया कि नहीं गया, क्या पसंद नहीं आया, और अगर नहीं आया तो क्यों पसंद नहीं आया, कैसे चेंज कर सकते हो उसको। या फिर आज अगर रात को ऊपर वाला आके बोलेगा कि चलो बेटा अभी खत्म आपकी जिंदगी, तो क्या कुछ रह गया है जो करना बाकी है, या फिर कुछ कहना बाकी है किसी को सॉरी कहना है, किसी को आई लव यू कहना है, किसी को माफ करना है, किसी को गले लगाना है, बोल देना। क्योंकि हमें नहीं पता है, क्योंकि कोरोना गया उसके बाद शायद हम वापस से ये मान के बैठे हैं कि अभी हम लाइफ लेके आए हैं, लाइफ लॉन्ग, अमर पट्टो गुजराती में कहिए तो वी हैव टू रिमेम्बर दैट कि हम अमर पट्टो लेके नहीं आए हैं। तो जैसे कोरोना में जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को गुमाया है, उनसे जाके पूछो कि क्या वैल्यू है घर में रहे इंसान की। और आज जो एक्सटर्नल बाहर निकले हैं, उस चक्कर में हम घर पे रहना ही भूल गए हैं, घर के लोगों से मिलना ही भूल गए हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले खुद से संवाद,
फिर जिसको हमारी पड़ी है उनसे संवाद, क्योंकि अगर कोई मेजर इंसिडेंट का वेट ना करो और शांति से बैठ के सोचो, तो जो हमारे लिए मैटर करते होंगे ना, वो बस इतने ही लोग होंगे, और हम खामखा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए बस उन्हीं लोगों को छोड़ चुके हैं। सो वॉच ऑन दैट एंड शेयर समवन जिसको आप ये बोलना चाहते हो बट बोल नहीं सकते हो, क्योंकि फीलिंग्स तो सबके पास होती है, बट उसको बयां करने के लिए शब्दों की भी जरूरत होती है। थैंक यू देन, थैंक यू। अगर आपने मुझे यहाँ तक सुना है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप आपके खुद के बारे में सोच रहे हो। और मैं खुद भी मेरे वीडियोस वापस से देखती हूँ, क्योंकि काफी मैं खुद ही काफी मेरे खुद से विचारों से भी अमेज हो जाती हूँ कि यार दिस इज व्हाट आई सेड। क्योंकि मोटिवेटर जब बनना हो तो हम अगले पर्सन का बन सकते हैं, बट खुद के लिए हमें तो कोई मोटिवेटर चाहिए ही चाहिए, इवन अगर हम दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर हो तो भी। डोंट फॉरगेट दैट।